एक तरफ एक परिवार अंतिम संस्कार कर रहा है तो दूसरा परिवार अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़ा है। आईपीएस पूरन केस की जांच में शामिल एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड के बाद हड़कंप मच गया। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी परिवार का ढांढस बंधाने पहुंचे हैं, लेकिन परिवार जिद पर अड़ा है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, हरियाणा में बैक टू बैक 2 सुसाइड के बाद हड़कंप मच गया है। पूरे महकमे में बवाल है और कई सवाल भी खड़े हैं। कोई पूरन कुमार का सपोर्ट कर रहा है तो कोई संदीप लाठर की सुसाइड के सपोर्ट में आ रहे हैं और लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार एक जिंदा दिल सोल्जर वो इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है। परविंदर मेरे साथ है। परविंदर से जानते हैं कि परविंदर, परिवार इस जिद पर अड़ा है कि हम अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक इस मामले में जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था और कुछ लोगों के नाम उसमें मेंशन है, जब तक उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सीएम सैनी पहुंचे हैं ढांढस बंधाने। इसके साथ साथ सैनी के ओएसडी से परिवार की आधे घंटे लगभग बातचीत की हुई है। बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि अगर 4 बजे तक ये सब आप काम, हमारी जो बातें वो मांग लेते हैं तो हम अंतिम संस्कार के लिए राजी हो जाएंगे। अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? इसमें सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि कल खबर आती है कि एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड कर लिया है। उसके तुरंत बाद चंडीगढ़ से भी एक अपडेट आती है कि उनकी पत्नी पोस्टमार्टम के लिए मान गई हैं। उनका पोस्टमार्टम होता है, उनकी पत्नी भी एक लेटर जारी करती है, पुलिस भी एक लेटर जारी करती है। लेकिन सबसे पहले हमें एक टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। पहले हम आईपीएस की टाइमलाइन समझते हैं, फिर एएसआई की। तो इसकी टाइमलाइन ये है आईपीएस केस की कि 7 तारीख को वो अपनी कोठी पर सुसाइड करते हैं। 8 तारीख को उनकी पत्नी पोस्टमार्टम से मना कर देती है, फिर शिकायत दर्ज करवाते हैं। 9 अक्टूबर को डीजीपी और 15 और अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। 10 अक्टूबर को एक एसआईटी बनाई जाती है और 11 अक्टूबर को नरेंद्र बिजरानिया हटाए गए, उनकी जगह पे दूसरे एसपी आ गए हैं। अब 11 अक्टूबर की जो डेट है वो कनेक्ट होती है एएसआई से, एएसआई संदीप लाठर से। अब 11 अक्टूबर को एसआईटी रोहतक जाती है और वो इनको समन देती है। समन देने के बाद इनसे संदीप लाठर से वो बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद ये फिर भी लगातार ड्यूटी आ रहे होते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं, संदीप लाठर आखिरकार थे कौन। संदीप लाठर मूल रूप से जींद के रहने वाले थे और 5 साल पहले उनका परिवार रोहतक आता है। ये साइबर सेल में तैनात थे। घर में उनके 3 बच्चे, उनकी माँ और 20 साल पहले उनके पिता की मौत हो गई है जो खुद एक फौजी थे। आज सीएम इनके घर जाते हैं संदीप लाठर के, और उसके बाद मीडिया से जब उनके घर वाले परिजन बात कर रहे हैं तो एक ही बात कह रहे हैं कि हम तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक जो यहाँ पे सुसाइड नोट में जो नाम दिए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है। और एक उनके मामा का जो लड़का है वो एक बात को रिपीट पे कर रहा है कि वो काफ़ी दिन से टेंशन में चल रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे मिलना है। तो अब सवाल ये खड़े होते कि उनके दिमाग में टेंशन चल क्या रही थी, आखिरकार ऐसा हो क्या रहा था। ये तो नहीं हुआ है कि जब एसआईटी उनके पास आई वो घबरा गए हैं। दूसरी चीज़ में आपने उनके मामा का जिक्र किया। कहा जाता है कि जहाँ जिस कमरे पे सुसाइड की है वो उनके मामा का ही घर था। मामा उस गांव के पूर्व सरपंच थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में काफ़ी सारे आरोप आईपीएस पूरन कुमार पे लगाए हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ जातिवाद फैलाने के आरोप लगाए हैं। परिवार भी इसी बात पर अड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कास्ट वर्सेस कास्ट को अंजाम दिया जा रहा है, एक तरह से एससी वर्सेस जाट को अंजाम दिया जा रहा है। तो परिवार का ये आरोप है साफ तौर पर कि पूरन कुमार की तरफ से सुसाइड नोट पे जो तमाम बातें, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की बात या फिर अपमानित करने की बात कही थी, वो सिर्फ अपना भ्रष्टाचार छुपाने को आधार बनाने के लेकर ही था। पॉइंट भी हम बता देते हैं, सुसाइड की जो वीडियो थी और सुसाइड नोट में एएसआई लाठर ने आखिरकार आरोप क्या लगाए हैं आईपीएस पूरन पे। उनका सबसे बड़ा आरोप यह था कि रोहतक में पूरन कुमार ने आईजी ऑफिस में अपने करीबियों को लगाकर माहौल खराब किया। पहला पॉइंट यह था। दूसरा था आईपीएस पूरन कुमार के गनमैन सुशील और अन्य कर्मियों द्वारा लगातार रिश्वत में पैसे मांगे जा रहे थे। तीसरा यह था महिला पुलिसकर्मियों को ऑफिस बुलाकर ट्रांसफर के नाम पर उनका यौन शोषण किया जाता था। और उनका एक पॉइंट यह था कि सुशील कुमार ने जो रिश्वत ली थी वह गाड़ी के डैशबोर्ड में थी और पूरन की बेटी वो पैसे लेकर गई थी। हाँ बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरन कुमार के गनमैन थे उसकी गिरफ्तारी की जो टीम थी उसमें संदीप लाठर शामिल थे और संदीप लाठर एक एक पॉइंटर्स जानते थे और जो रिश्वत खोरी के आरोप संदीप लाठर अपने सुसाइड नोट पर लगाकर गए वो भी बिल्कुल जांच का विषय है। और एक चीज और है जो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी आईएएस है और एक आईएएस लॉबी है जो आरोप लगा के संदीप लाठर वो डीजीपी को हटाना चाह रही थी।
और फिर एक चीज़ और कह रहे हैं कि एक राव इंद्रजीत है जो किसी म्यूजिक कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी 50 करोड़ की डील का खुलासा होने वाला था। अब लास्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि आईपीएस पूरन कुमार को जांचों और आरोपों से परिवार और राजनीतिक पद की बदनामी का डर था कि उनकी जो पत्नी सीएम के साथ अपॉइंट है, कहीं उनकी जो चीज़ें खुल जाएंगी, जांच पड़ताल हो जाएगी, तो कहीं उनकी पत्नी का पद ना चला जाए और वो भी खुद सस्पेंड ना हो जाए। तो अब एक चीज़ ये समझने वाली ये भी है कि लोग, जैसे हम कल हमने वीडियो किया एक्सप्लेनर, उसके अंदर लोग सवाल उठा रहे हैं कि मरता हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा। हाँ, तो ये भी उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों मरते हुए आदमी, दोनों ने सुसाइड किया है, लेकिन आखिरकार इसमें से एक तो कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, दोनों तो सच नहीं बोल रहे हैं। तो बिल्कुल आईपीएस पूरन कुमार भी पूरा जांच का विषय है और संदीप लाठर की मौत भी जांच का विषय है। और तमाम तरीके के आरोप कमेंट सेक्शन में हम आपको कुछ कमेंट पढ़ के सुनाते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग जो जुड़ रहे हैं और केस को बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग इस केस को जानने का दावा भी करते हैं। उनका क्या कहना है, आप ध्यान से सुनिएगा। दोनों पक्ष पढ़ देते हैं। जो आईपीएस के समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं, जो आईपीएस के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि एएसआई जो बोल रहा था स्क्रिप्ट किसने लिखी थी, कि इतना प्लान्ड तरीके से अगर वो बोल रहे हैं, तो एएसआई को लेके जो आईपीएस के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी स्क्रिप्ट किसने लिखी, कि सारी 6 मिनट 28 सेकंड का वीडियो है। और उसके बाद वो सुसाइड नोट भी लिखते हैं, वो एक खेत में जाते हैं और वहां जाके सुसाइड करते हैं। अब दूसरे जो एएसआई के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पूरन कुमार, उनकी वाइफ और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी प्रॉपर्टी चेक करनी चाहिए, सरकार को जांच करनी चाहिए। तीसरी चीज कह रहे हैं कि इसके अंदर अचानक से रोहतक एसपी को क्यों हटाया गया। ये मैं आपको बता दूं परविंदर, जो संदीप लाठर है, संदीप लाठर रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया के बहुत करीबी थे और उनके मतलब भरोसेमंद व्यक्तियों में से आते थे। तो ये भी कारण है कि ये अपोज कर रहे थे। हालांकि पूरन कुमार की तरफ से तमाम तरीके के आरोप रोहतक एसपी पर भी लगाए गए थे। और लोग एक बात और कह रहे हैं, रोहतक एसपी एक पूरे जिले का मालिक कहा जाता है एसपी को, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीजीपी डायरेक्टर जनरल हरियाणा पुलिस के हैं। वो कह रहे हैं कि वो दोनों आदमी मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो अगर वो गुनहगार नहीं है वो अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं। रोहतक एसपी को भी सामने आना चाहिए। लोग कमेंट सेक्शन में मांग कर रहे हैं कि एक आदमी तो उनके समर्थन में मर गया और एक उन पे आरोप लगा के मर गया, तो वो दोनों लोग आके बता क्यों नहीं रहे हैं कि इन दोनों में सही कौन था। क्योंकि लीगल प्रोसीजर होता है, तो इस तरह कभी भी कोई भी जो एक संवैधानिक पद पर होता है और पुलिस डिपार्टमेंट में होता है और इतने बड़े पद को पूरे राज्य को संभाल रहा होता है, वो यूं ही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता जब केस और चार्जेस उस पर हों। हाँ, ये लोगों की कमेंट है। लोग ये कह रहे हैं कि एक आदमी जो खुद साइबर सेल में है, साइबर एक्सपर्ट है, तो वो कैसे एसआईटी की जांच से डर जाएगा। क्योंकि 11 अक्टूबर को उनके पास एसआईटी आती है, उनसे बातचीत करती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डर गए थे कि उन्होंने कुछ घपलेबाजी की थी इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि वो खुद साइबर सेल में थे, तो उन्हें बेसिक नॉलेज है कि अगर आपसे कोई एविडेंस लेके जा रहे हैं तो एफएसएल में जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। अगर किसी इंसान पे, लोगों का कमेंट सेक्शन में ये कहना है कि नॉर्मल से नॉर्मल आदमी के ऊपर भी केस होता है तो उसके पास तहसील कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उन्होंने सुसाइड क्यों किया। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं वो मरे नहीं, उनको मारा गया है। नहीं, ये आरोप हैं बिल्कुल कि उनको मारा गया है, उनसे ज़बरदस्ती सुसाइड करवाया गया है। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया एक अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन बहरहाल सच्चाई क्या है ये बिल्कुल जांच में ही साफ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में एक के बाद एक जो बैक टू बैक 2 सुसाइड हुई है पुलिसकर्मियों की, और वो भी ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसे पुलिसकर्मी थे, एक दोनों ऑफिसर लेवल के पुलिसकर्मी हैं, और उनकी सुसाइड कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिरकार क्या पूरन कुमार वाकई भ्रष्टाचारी थे जैसा कि संदीप लाठर ने आरोप लगाए हैं, और या फिर रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर वाकई वो दोनों भ्रष्टाचारी है जैसे कि आरोप पूरन कुमार की तरफ से उनकी सुसाइड लेटर में लगाए गए थे और उन पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए गए थे। तो दोनों जांच का विषय है। आखिरी पॉइंट कुछ ऐड करना चाहते हैं? पॉइंट ये है कि उनके परिवार वाले, जो उनके पड़ोसी रिश्तेदार, एक बात करें, अगर सरकार ने एफआईआर नहीं करी तो हम इसकी डेड बॉडी को रोड पे लेके जाएंगे और वहां प्रोटेस्ट करेंगे। और दूसरी चीज ये भी सामने आ रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ठीक है आईपीएस मर गया, एएसआई मर गया, लेकिन जो बाकी के सिपाही हैं या पुलिस, उनकी मेंटल हेल्थ का क्या, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। अब मान लो कि कोई सिपाही है, हवलदार है, एएसआई है, इंस्पेक्टर है, अब लोगों को ये भी कंसर्न होने लग गया है कि एक पुलिसकर्मी जिसके पास अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम उनके पास जाते हैं, वो किसके पास जाएंगे,
उनकी मेंटल हेल्थ को लेके भी कह रहे हैं कि उनकी ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। वो अब पब्लिक अवेयर होगी इस चीज़ को लेके कि जो बाकी के लोग हैं या जो उनके नियर बाई के लोग हैं, तो उनको भी बिठा के उनसे पूछना चाहिए कि वो ऐसे किसी मानसिक तनाव से तो नहीं गुजर रहे हैं कोई और पुलिसकर्मी, कि वो भी ये सोच रहा हो, क्योंकि प्रेशर तो है पुलिस के ऊपर, ये साफ दिख रहा है। परविंदर, पुलिस के ऊपर प्रेशर है, लेकिन ये सिर्फ मानसिक तनाव की बात नहीं है। इस केस में जो राज छिपे हैं, जब खुलेंगे, अगर साफ तौर पे इसकी जांच होगी, अगर ये राज खुलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत लोग लपेटे में आ जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वाई पूरन कुमार ने जो आरोप लगाए थे और जो आरोप संदीप लाठर की तरफ से लगाए हैं, उसमें क्या तथ्य और सच्चाई है? और क्या ये केस, जिसने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया है, क्योंकि पुलिस वालों की बैक टू बैक सुसाइड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, सिक्योरिटी पर भी कई सवाल खड़े कर दिए, बिल्कुल जैसे परविंदर ने कहा, मेंटल हेल्थ पर भी सवाल खड़े कर दिए, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या वाकई कोई भ्रष्टाचार हरियाणा में हुआ था, जिसको छुपाने के लिए पहले पूरन कुमार ने सुसाइड की और उसके बाद संदीप लाठर को अपनी जान देनी पड़ी। आपकी क्या राय है, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।